हिम्मतगढ़ जंगल के एक तालाब में 4 केकड़े रहते थे। लाल, पीला, हरा और नीला। चारों दोस्त थे, लेकिन अपने हालात से बहुत दुखी थे। एक दिन वो तालाब में तैर रहे थे, जभी लाल ने पीले से कहा, हम यही के यही रह गए भाई, बड़ा आदमी नहीं बन पाए। पीले ने कहा, क्या करे भाई, हमारी किस्मत ही खराब है। नीला और हरा ने हामी भरी और कहा, सही कहा तुमने, हमारी किस्मत ही खराब है, किसी की तरक्की नहीं होती। तभी वहां से एक सियार गुजर रहा था। सियार ने सोचा, काश एक केकड़ा मुझे मिल जाता, लंच अच्छा होता। चुपके से केकड़ों की बातें सुनकर उसे एक तरकीब सूझी। अगले दिन सुबह जब लाल केकड़ा पानी में अकेले तैर रहा था, सियार ने उसे पुकारा और कहा, ओ केकड़े भाई, कैसे हो? केकड़ा डर गया और बिल में छुपने गया। तो सियार ने झूठ बोला और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। शहर जाकर वेजिटेरियन बन के आया हूँ, मांस नहीं खाता। मैं तुम्हारी दुख भरी बातें सुनकर सोच रहा था कैसे तुमको मदद करूं। सियार एक गाजर लेकर खाने लगता है। ये देखकर लाल केकड़ा अब धीरे धीरे निडर होकर सियार के सामने आता है और पूछता है, कैसे करोगे मदद? सियार कहता है, सुनो, इस तालाब के नज़दीक एक नदी है और वो नदी समुंदर तक जाती है। अगर उस नदी में तुम पहुंच जाओ तो समुंदर तक जा सकते हो। फिर समुंदर किनारे तुम्हारा घर होगा और तुम समुंदर के केकड़े कहलाओगे और बड़ा आदमी बन जाओगे। लाल पूछता है, कहाँ है वो नदी? सियार ने कहा, चलो मैं लेकर चलता हूँ, अभी आ जाओ। लाल ने कहा, रुको, मैं अपनी बीवी को लेकर आता हूँ, लेकिन तुम ये बात किसी और केकड़े को नहीं बताना। लाल ने सोचा, सिर्फ वो ही समुंदर पहुँचेगा और कोई भी नहीं। लाल अपनी बीवी के पास गया और कहा, जल्दी पैकिंग कर लो, हम यहाँ से जा रहे हैं। अब हम समुंदर किनारे रहेंगे, लेकिन तुम ये बात किसी और को मत बताना। लेकिन बीवी को ये बात हजम नहीं हुई और वो नीले केकड़े के बीवी के सामने बड़ाई करके ये बात बोल दी। नीले की बीवी नीला को बता देती है। नीला सोचता है, लाल को रोककर मैं पहुंचूंगा समुंदर, लेकिन ऐसी खबर हवा में फैलती है। पीला और हरा को भी ये बात पता लग जाती है और हर कोई जलन के मारे सोचता है कि लाल को रोकेंगे और फिर हम अकेले ही समुंदर किनारे पहुंचेंगे। थोड़ी देर में जब लाल अपने बीवी के साथ तालाब के दीवार पर चढ़ता है और बस ऊपर पहुंचने ही वाला होता है, तभी नीचे से नीला उसका पैर पकड़कर लटक जाता है और उसे नीचे खींचने लगता है। दोनों में खींचातानी चलने लगता है। लाल कहता है, मुझे नीचे मत खींचो, ऊपर जाने दो। नील कहता है, हम रहेंगे तालाब में और तू जाएगा समुंदर, ऐसा नहीं होने दूंगा। खींचातानी चलती है, तभी पीछे से पीला आकर नीले के पैर पकड़कर लटक जाता है। कहता है, हमें पीछे छोड़कर तू कैसे आगे जा सकता है? मुझे आगे जाने दे, मैंने हमेशा तुम सबकी बात मानी है, अब तुम मान लो। अब हरा आकर पीले के पैर पकड़कर लटक जाता है और सबको नीचे खींचने लगता है और कहता है, मुझे पहले जाने दो बेवकूफ़ो, मैं तुम सबसे उम्र में बड़ा हूँ। आखिरकार सब बैलेंस खो देते हैं और पानी में गिर जाते हैं और कोई भी दीवार चढ़कर ऊपर तालाब किनारे पहुंच नहीं पाते हैं। सियार गुस्से में कहता है, केकड़े, तुम लोग एक दूसरे से इतना जलते हो कि खुद भी आगे नहीं बढ़ पाते हो और किसी और को भी आगे बढ़ने नहीं देते हो। सियार मायूस होकर वहां से चला जाता है। चारों केकड़े अब एक दूसरे के साथ झगड़ने लगते हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। लाल कहता है, तुम लोगों के वजह से मैं समुंदर किनारे नहीं रह पाया, मदद तो किया नहीं, उल्टा नीचे गिरा दिया। हरा, पीला और नीला ने कहा, तूने हमारी मदद की थी, जो हम तेरी मदद करें? समुंदर के बारे में हमें बताया था। झगड़े के बाद सारे ये ठान लेते हैं कि एक दूसरे से अब बात नहीं करेंगे। देर रात को जब सब अपने अपने घर में सो रहे थे, नीले ने अपनी बीवी से कहा, अब सब सोए होंगे, चलो निकलते हैं।
बीवी खुश हो गई। अच्छा, तो तुमने इसीलिए तब लाल को रोका था, ताकि हम हमेशा सबसे आगे रहे, वो तालाब में रहे और हम समुंदर के बन जाए। बड़े स्मार्ट हो तुम। चुपके से नीला घर से निकलता है और चुपचाप तालाब के बाहर आ जाता है, लेकिन बाकी लोगों ने भी वही सोच रखा था। तो ऐसे ही चुपके से बाकी लोग भी अपने अपने बीवियों के साथ दीवार पर चढ़ते हैं और तालाब से बाहर निकल आते हैं। और अब चारों आमने सामने होते हैं, चौंक जाते हैं, चारों फिर से झगड़ने लगते हैं। पीला कहता है, समुंदर किनारे घर मैं बनाऊंगा, तू तालाब में वापस जा। नीला कहता है, नहीं मैं बनाऊंगा, तू जा, क्यों आया मेरे पीछे? धोखेबाज, खबर पहले मुझे मिली थी तो हक मेरा है, तुम लोग वापस जाओ। उनको होश ही नहीं रहा कब चुपके से सियार वहां आ चुका था और आठों केकड़ों को देखकर सोचता है, सोचा था एक केकड़ा मिल जाए तो खाऊंगा, लेकिन 8 केकड़े मिल गया। अब तो बेचकर पैसा कमाऊंगा। एक बड़ा नेट लेकर आता है और उनके ऊपर दे मारता है। चारों नेट पे पकड़े जाते हैं। लाल ने गुस्से में सियार से पूछा, तुमने कहा था मांस नहीं खाते? सियार ने कहा, हाँ, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा कि बेचता नहीं। सियार गाना गाने लगता है, अब पैसा ही पैसा होगा। सियार अब केकड़े सहित उस नेट को कांधे पर लेकर जंगल के बाहर आता है और एक रेस्टोरेंट के बावर्ची को बेच देता है। बावर्ची केकड़ों को गैस स्टोव के पास एक बाल्टी में रखता है और चूल्हे पर एक पानी से भरी हांडी चढ़ाता है। कहता है, केकड़ों, अब तुम्हारी अंतिम घड़ी आ गई है, राम का नाम लो। अब मैं तुम्हें इस गर्म पानी में एक एक करके डालूंगा और उबालूंगा, फिर कस के पकाकर केकड़ा मसाला बनाऊंगा, एकदम गाँवटी स्टाइल, और मेरे मेहमानों को खिला दूंगा। केकड़े उबालते हुए पानी को देखकर डर जाते हैं। गुस्से में नीला कहता है, सब इस लाल की गलती, हम सियार के कब्जे में आ गए। लाल कहता है, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था, तुम्हारी लालच तुम्हें यहाँ ले आया। मुझसे कंपटीशन करना था, मुझसे पहले समुंदर पहुँचना था, है ना? अब भुगतो। हरा रोने लगता है, मुझे जाने तो नहीं चाहिए मुझे समुंदर किनारा। लाल कहता है, अब कोई भी वापस नहीं जा पाएगा। बाल्टी के पास एक बाउल में एक गोल्ड फिश तैर रही थी और उनको सुन रही थी। कहा, तुम केकड़े होते ही ऐसे हो, किसी की तरक्की तुमसे देखी नहीं जाती, इसीलिए आज सब मुश्किल में हो। नीले ने कहा, किस्मत बुरी है, क्या करे? गोल्ड फिश कहती है, एक दूसरे को खींचकर नीचे लाते हो और किस्मत का रोना रोते हो। पीले ने कहा, सीख मत दे, हमारे प्रॉब्लम का कुछ हल हो तो बता। गोल्ड फिश ने अब कहा, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को ऊपर खींचो, एक दूसरे को नीचे खींचोगे तो सब नीचे गिरोगे, एक दूसरे को ऊपर खींचोगे तो सब ऊपर जाओगे और मुसीबत से बाहर, मतलब बाल्टी से निकल पाओगे। केकड़ों को अब यह बात समझ आई और वो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा चढ़ा और लाल को पहले बाल्टी के ऊपर भेजा और फिर लाल ने सबको खींचकर बाहर निकाला और सब आज़ाद हो गए। उन्हें आज़ाद देखकर गोल्डफिश के आंखों में आंसू आया। कहा, तुम्हें आज़ादी मुबारक। लाल को बुरा लगा, उसने धक्का मारकर गोल्डफिश का बॉल उलट दिया और वो भी आज़ाद हो गई। गोल्डफिश खुश हो गई। अब सब एक साथ मिलकर चल दिए समुंदर की ओर। आखिर सब समुंदर पहुंच ही गए, खुशी से नाचने लगे और फिर नीले ने कहा, बाल बाल बचकर आए पर बहुत अच्छा सीख मिला, अब किसी को नीचे नहीं खींचूंगा। लाल ने कहा, सब एक दूसरे को ऊपर खींचेंगे तो सब एक साथ तरक्की करेंगे, है ना? पीले ने कहा, और किसी की तरक्की को देखकर उसे रोकने की कोशिश नहीं करूंगा, किस्मत अपने अच्छे कर्म से लिखूंगा।